आप लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ तो खड़े हो सकते हैं ना, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बैरिकेड का मतलब क्या है? इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या भैया? बस एक बार देखिए, एक बार यहाँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ बैठूंगी। नहीं 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 नहीं, जाऊंगी तो बोलिएगा, मैं जाऊंगी ही नहीं भैया। मेरा कैमरामैन यहाँ बैठेगा, यहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ। एक रिक्वेस्ट, आप उठिए वहाँ से प्लीज, उठिए। मैं सिर्फ एक आप क्या करें, आप बोलिए यहाँ खड़े होने के लिए। तो बैठे में क्या प्रॉब्लम? बैठे में क्या प्रॉब्लम? बैठे नहीं जगह मैडम ना। अरे हम बैठे हुए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप गलत कर रही हैं ना फिर हम लोग। दोस्तों ये बनारस की दाल मंडी है, ऐतिहासिक दाल मंडी है। ये जो दाल मंडी है 10 मीटर, देखिए 10 फुट की इस 10 फुट के इस रास्ते को 50 फीट चौड़ा किया जा रहा है। 50 फीट चौड़ा करके क्योटो बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दाल मंडी को चौड़ा किया जाएगा, सुंदरीकरण किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जगह को चौड़ा होने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे, जो दुकान चला रहे थे, जिनकी रोजी रोटी इस गल्ला मंडी से चल रही थी कई वर्षों से, 100-150 साल पुरानी ये गल्ला मंडी, ऐतिहासिक बनारस की गल्ला मंडी ऐसे ध्वस्त की जा रही है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे रह रहे लोगों का क्या, उनके भविष्य का क्या, उनके परिवार का क्या, ये सवाल है। दोस्तों कहा जा रहा है कि यहाँ पर 187, ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर वहां तक 187 दुकान, मकान, घर तोड़ दिए जाएंगे। बंदूक की नोक पर सरकार ने 34 दुकानें तो गिरा दी हैं, अब बाकियों की बारी है। पीछे हो जाइए प्लीज। हम पीछे हो रहे हैं, लेकिन सर यहाँ के लोगों का आरोप है, यहाँ के लोग ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे की बात कही गई, उसके बाद भी अभी तक तोड़फोड़ हो रही है। तोड़फोड़ की रोक लग जानी चाहिए। मैम पीछे हो जाइए। भाई आप लोग क्यों ड्यूटी पे लगे हुए हैं? क्यों सर? क्या मतलब है? जब कहा गया है, देखिए रिक्वेस्ट कर लीजिए मीडिया से, बताइए क्या हो। आप आगे हम खड़े होकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी बिल्कुल कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, अभी कुछ देर बाद हम लोग बात करें। आप लोग भी तो खड़े हैं, आप लोग भी नहीं हम लोग आगे चले आइए। हाँ, पब्लिक डरा हुआ है, पब्लिक डरा हुआ है। तो हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर देंगे तो कोई डर है आपको? आपसे डर नहीं है, लेकिन कल हम चले जाएंगे तब जेल में। अरे तो हम अपना काम कर रहे हैं, हमको डाले जेल में, आपको क्यों डालेंगे जेल में भाई? सम्मान करिए। मैं मान रही हूँ, आप उसका सम्मान करिए। आप हमारे मकान इधर को आइए। हाई कोर्ट ने रोक लगा भाई दिया आप जो है एक्शन साहब से अपनी बात कहिए। हमने बोल दिया, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। तो आप उनसे बात करिए, हम अपनी सुरक्षा देख रहे हैं। कोर्ट ने रोक लगा दी है, कह रहे हैं 40/79 को हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो आप उनसे बात कहिए ना। बोल दिया हमने, तो कहिए जाके। लेकिन रोक ही नहीं रहे हैं वो। अजीब है। आप आगे जाइए सर, बात तो कर लेने दीजिए। आप आगे चलिए भाई, आप आगे बात करिए। बैरियर के उधर चलिए, आप बैरियर के इधर आ जाइए। आप आइए बैरियर के उधर, जो बात करनी है सर वो देखिए, वहाँ देखिए। हाँ तो इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आप उधर चलिए। मकान सर, मैं चल रही हूँ सर, लेकिन दिखाऊंगी ना जो हो रहा है यहाँ पर, वो तो दिखाऊंगी ना सर। मैं आपके साथ मेरी जान, अब डर गए, ले लो जान बची है मेरे पास, और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मकान तुम ले लोगे, जान बची है, बीबी बच्चे लेके जाएंगे कहाँ? मैं बहुत डर गया हूँ, अब मैं डर गया हूँ सर। अब इतना डर के लोगों से नहीं जीरो। मेरा बाप पीछे से ये कह रहा है कि मत दो इंटरव्यू मत दो। अरे यार, अपनी आवाज भी आदमी आवाम नहीं पहुंचा है। कितना की खबर भी नहीं दिखाई जा रही। मैं अपने मकान के लिए अपनी जान भी अब दे सकता हूँ। ले जाओ, मेरी जान भी ले जाओ। हमारे ऊपर हमारे बुलडोजर चढ़ाना, इसके बाद हमारे ऊपर। हिम्मत से काम लीजिए। ये लोग भी समझते हैं, ये लोग भी किसी के भाई बेटे हैं। सब लोग आके मत बोलिए ऐसा भैया, ऐसा मत बोलिए भाई। इसके बाद इसके साथ मेरा ही नंबर है। मेरा बाप बोला मत बोलो। अरे जाना तो है ही है यार, अब क्या बचा है? कुछ बचा है तो बताइए मैडम। उठा लीजिए हमें जो उठाना है, जिसको उठाना है जो उठा ले हमें। आज के पूरा खंडहर बना दिया गया है। ये देखिए, दुकानें लोगों ने खाली कर दी है। लोगों का ये कहना था कि इससे पहले भी दुकान हमें इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि डर है लोगों में, ग्राहकों ने आना बंद कर दिया, इसीलिए दुकानें तो बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी भी लोग खड़े हुए हैं। ऐसे तोड़ा जाना है। आप देखिए, यहाँ ड्यूटी लगी है, वो देखिए, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? कार्य चल रहा है लगातार। हाँ? टूट रहे हैं और आप लोग आपकी दुकान है। वो देखिए, उनकी दुकान पूरी टूट चुकी है आगे से इतनी, और वो खुद बैठे हुए हैं, मंजर देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी रोजी रोटी बर्बाद कर दी गई है। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। आपको नहीं दिख रहा है कि अगले के साथ हम क्या कर रहे हैं?
कहाँ जाएगा? अरे सरकार हैं आप। अकबर नगर टूटा तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई, कहा कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, टूट गया तो टूट गया। लेकिन आप तो पेटे में 22 दिन कार सेवा में बंद रहा हूँ। जसवाल फसवाल बाद में, हिंदू बाद में, लखीमपुर खीरी में 22 दिन बंद रहा हूँ। हरदोई गया था, बंद था, उसी का नतीजा मिल रहा है। ठीक है, अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। देख रहे हैं, देखिए ऊपर पूरा घर ध्वस्त हो चुका है। देखिए ये दुकान होगी पूरी तोड़ी जा चुकी है। भाई बैरियर से उधर कहाँ जा रहा है आपका? अरे यहाँ खड़ी हूँ सर, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? वो क्या किसने लगा? पुलिसकर्मी लगे, बैरियर लगा है। पीछे आ जाइए, आप उसके हाथ तो मारिए। चलिए मैं बैरियर के पीछे खड़ी हो जाती हूँ। आप जहाँ से दिखाने के लिए राजी हो जाए, ये आलम, ये हालत, ये तबाही हम वहाँ से दिखाएंगे। सर आप हमको ही क्यों ढकेल रहे हैं सर? क्योंकि और सब मान चुके हैं बात, और कोई नहीं है यहाँ पर। बाकी सब अपनी जो हमने एडवाइस जारी की है, देखिए वो सब पीछे हैं। मकान इनका है। हाँ, ये आपका मकान टूटा है भैया। क्या नाम है आपका? फरमान। क्यों रो रहे हैं आप? अपनी बात कहिए ना। आप अपनी बात तो कहिए बाबूजी। इस पर 3 स्टे था, उसके बाद भी तोड़ दिया गया। 3 स्टे था जी, आपने बताया इन लोग? सब दे दिया, नोटिस दिखाया था? कुछ ने सब चपका दिया, सब चपका दिया, उसके बाद भी तोड़ दिया गया, सब कब्रिस्तान कर दिया गया। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? ये नहीं, इतना क्या है मतलब, अगर स्टे लगा दिया तब तो नहीं तोड़ना चाहिए। लोगों का आरोप है कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अगर लोग ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला है, तो आप ये चौड़ीकरण किसकी सुविधा के लिए कर रहे हैं? नागरिकों की सुविधा के लिए कर रहे हैं ना। किसको आराम मिलेगा? इन नागरिकों की सुविधा के लिए। ये तो बर्बाद हो रहे हैं। ये कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे अपना परिवार लेके, आप पालेंगे इनका परिवार? ये जो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, पत्रकार लोगों को यहाँ इन लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, ये क्या है? कोई अपनी आवाज उठाता है तो कह रहे हैं उठा के ले जाते हैं। ये क्या है भाई? बहुत सारे चौड़ीकरण हुए हैं, पूरे यूपी हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन कोई सिंगल रूलिंग इनके पास ये नहीं है कि 10 से 12 फीट की गली को ये 60 फीट का हाईवे बनाएं। दाल मंडी एक ग्रामीण क्षेत्र है, 10 से 12 फीट की गली है, ये 60 फीट का हाईवे बना के क्या करना चाहते हैं? और दूसरी बात है कि ये नोटिस देते हैं, कहते हैं कि 3 दिन में आप खाली कीजिए। बताइए हम लोग कहाँ जाए 3 दिन में? और नोटिस डिमोलिशन की देते हैं कि आपका मकान जर्जर है। हमारा मकान सीमेंटेड है, फ्रेश ईंटें लगे हुए हैं उसमें, और उसकी कोई सुनवाई। नोटिस बिफोर नोटिस जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट होती है कि ये जर्जर मकान में, वो अगर मांगा जाता है तो हमको हरेसमेंट किया जाता है, हमको प्रताड़ित किया जाता है, हमको जेल खाने में डालने की धमकी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम यहाँ उससे नहीं हो रहा है जैसे संविधान के हिसाब से। हम चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? हम कहाँ जाएंगे? 12 फीट की गली को आप 60 फीट कर रहे हो। बिफोर नोटिस इंस्पेक्टर रिपोर्ट नहीं है कि किसने लगाया कि मकान जर्जर है, बिल्कुल लोहा लाट टनाटन मकान। वो देखिए आपके सामने वो टूट रहा है, वो देखिए, वो सीमेंटेड मकान। इसको क्या बता रहे? जर्जर? ये जर्जर है, ये फ्रेश ईंटें लगे हुए हैं, सीमेंटेड है, बिल्कुल स्टैंड मकान है। आप 12 फीट जर्जर बता रहे, वो मकान कहीं से आपको जर्जर दिख रहा है? 60 फीट बना के क्या करना चाहते हैं? हमारे मकान में नगर आयोग की रिपोर्ट लगी हुई है। हाँ। कहाँ आपके पास है अभी वो रिपोर्ट? दिखाइए। मैं अपने माननीय एडीएम साहब से कल जो है रिक्वेस्ट करता रहा कि सर हमारे पेपर का अवलोकन कर लीजिए। मैंने नोटिस का काउंटर दिया है, मैंने नोटिस का काउंटर दिया, वो देखने को तैयार नहीं, धक्का देते हुए घुस गए। बिल्कुल बंदूक। क्यों आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है? कारण है क्या? कारण हम लोग असहाय लोग हैं, हम लोग का कोई वो नहीं है। अब एक दुकान को, एक हमारी आबाद दुकान को हम 3 दिन में कहाँ ले जाएंगे माल को? हम 3 दिन में आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? इससे पहले हमने यहाँ पर खबर सुनी थी कि एक व्यक्ति ने अपने घर को आग लगाने की कोशिश की। वो व्यक्ति गायब है, फिलहाल किसी को मिला नहीं है। लेकिन ये दुख है, ये आघात है लोगों के दिल पर, ये तकलीफ है लोगों की, जो इस दाल मंडी के टूटने पर हम लोगों के ऊपर उसका असर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग दुखी हैं। ये देखिए, ये बुलडोजर देखिए, इस पर पड़े ये ईंटें देखिए, और अभी भी देखिए उधर
लोगों का आना जाना है। बहुत ही तकलीफ दे तस्वीर है ये, क्योंकि देखिए किस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है। तारों का जाल देखिए नीचे गिरा हुआ है। घर के अंदर लोग भी हैं। क्या बोल रहे हैं?